नमस्कार दोस्तों, मैं एक सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस में। भारतीय संविधान के इस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 कि इन आर्टिकल्स में क्या है, अर्थात भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। इस सेशन की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ करना है कि हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल जिसको आप फॉलो करना चाहिए वहां को आपको फॉलो करना है। वहां पे आपको इसका पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप हमारे साथ लगातार कंटेंट बना भी सकते हैं। अगर आपका नहीं बनाने की इच्छा है, आप लिखना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप को फॉलो करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए आ गए भूले भी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। साथ ही आपको फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड कराता है जो आपकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप इंडियन पॉलिटी के सेशन में जो करंट टाइम में लगभग हर एक एग्जाम्स की बैकबोन है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम लगा हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने जा रहे हो, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम हो, आर्टिकल से संबंधित एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आर्टिकल की शुरुआत ही आर्टिकल 1 से लेके होती है, जिसमें भाग 1 के अंतर्गत केवल 4 आर्टिकल्स को आपको पढ़ने पड़ते हैं और उन सभी चारों बारे में एक ही सेशन में हम लोग जानकारियां एकत्र करेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। ये कुल 3 पॉइंट्स में चर्चा करता है। सबसे पहला चर्चा करता है कि भारत के नाम के बारे में। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। नाम में जो परिवर्तन होने के चांसेस बताए जा रहे थे, उस बारे में संपूर्ण वर्णन आर्टिकल 1 मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया कि भारत का नाम क्या रहेगा। भारत का नाम भारत रहेगा, इंडिया रहेगा, इसके बारे में वर्णन किया गया। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में इसमें राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की जाती है कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या रहेगा। थर्ड, इससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में चर्चा करता है। तो आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 कुल मिला के 3 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करता है। पहला नाम, राज्य क्षेत्रों के बारे में, स्टेट एवं यूनियन टेरिटरीज के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 1 की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले ये याद रखिए, भारत अर्थात इंडिया, नाम शुरुआत इस तरह से, ये क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा यह संघ किसी भी आर्गुमेंट की उपज नहीं होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा यह संघ किसी भी आर्गुमेंट्स की उपज नहीं होगा। अर्थात जैसा आप यूनियन टेरिटरी अमेरिका को देखते हैं, यूएसए को देखते हैं, यूएसए में क्या है, अलग अलग राज्य जो हैं, जो स्टेट्स हैं, वो सभी स्वतंत्र हैं। किसी भी वक्त वो यूएसए का साथ छोड़ सकते हैं। पर भारत में क्या है, भारत में शामिल होना बहुत ही आसान है, सॉफ्ट है, परंतु भारत से अलग होना पॉसिबल नहीं है। ठीक, कंफर्म। भारत का नाम क्या है? भारत का नाम है भारत अर्थात इंडिया, जिसका वर्णन आर्टिकल 1 में किया गया है। ये राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है कि भारत में किस तरह से राज्यों का गठन होगा, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में तथा उन सभी बाह्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है जो भारतीय भूभाग से अलग है, जैसे दमन दीप, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम, दादर एवं नगर हवेली। आर्टिकल 1 परिभाषित करता है देश के नाम के बारे में, भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया, और राज्य के प्रकारों के बारे में कि राज्यों का प्रकार किस तरह, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 वर्णन करता है कि भारत संसद द्वारा किसी भी बाहरी राज्य क्षेत्र को किस तरह भारत में प्रवेश कर सकता है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया के बाहर कोई देश है, जैसे हम लोग मान ले सकते हैं नल्ला पाकिस्तानी से। कल के दिन अगर पाकिस्तान को भारत में शामिल करना होगा तो उसके लिए आर्टिकल 2 कार्य करेगा। आर्टिकल 2 क्या है? भारतीय संसद नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश करने के बारे में बताता है। किस प्रकार से नए राज्यों का भारत में प्रवेश किया जा सकता है। इसको नाम रख सकते हैं हम लोग बाहरी पुनर्समायोजन, बाहर के राज्यों को फिर से भारतीय राज्य में शामिल करना। तो हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 आंतरिक पुनर्समायोजन, नाम से कंफर्म हो जाएगा। जैसा भी हम लोग बाहरी राज्यों के साथ कर रहे थे कि बाहर के किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर रहे थे, उसी प्रकार भारत के जो आंतरिक राज्य हैं, जैसे मान लेते यूपी, यूपी से अभी उत्तराखंड अलग हुआ था, तो उत्तराखंड अलग होगा, इस प्रकार से नए राज्य का गठन हुआ। तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना या घटाना, जैसे अभी तेलंगाना में हुआ कि तेलंगाना का निर्माण होता है। राज्यों का नाम परिवर्तित करना, राज्यों की सीमा को परिवर्तित करना, राज्यों के किसी भूभाग को जोड़ना एवं समाप्त घटाना या समाप्त करना, ये सभी कार्य मतलब जब कभी भी भारत के राज्यों के आंतरिक राज्यों की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा तो आंतरिक राज्यों की संरचना में परिवर्तन पॉसिबल होता है आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 राज्य क्षेत्र की भाषा के बारे में, राज्य क्षेत्र के नाम के बारे में वर्णन करता है। राज्य क्षेत्र का गठन किस प्रकार से होगा उस बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि बाहरी राज्य क्षेत्रों को किस तरह भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 3 भारत के आंतरिक राज्य क्षेत्र जो है, भारत के आंतरिक राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन, उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन एवं उनमें होने वाले समस्त परिवर्तनों के लिए उत्तरदायित्व होता है।
तीन आर्टिकल कंफर्म। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किए गए कार्यों को करने हेतु किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। मतलब आज संविधान संशोधन किसके तहत किया जाता है वो याद रखिए। संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368 जिम्मेदार है। मतलब जब कभी संविधान संशोधन होगा तो उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें वर्णन की गई है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ध्यान रखिए सिर्फ। आर्टिकल 2 क्या कहता है? बाहरी पुनर्समायोजन। आर्टिकल 3 का आंतरिक पुनर्समायोजन। इन दोनों को कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात ये सामान्य विधिक प्रक्रिया द्वारा ही प्रायोजन या समान विधि प्रक्रिया द्वारा ही प्रयोग में किए जाएंगे। कंफर्म। अब इसमें एक और याद रखिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 आपसे लगातार पूछा भी जा सकता है, लेटेस्ट है, न्यू है, इस वजह से इसमें किया गया था, बांग्लादेश के साथ कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। कितने राज्य क्षेत्र है? भारत ने 111 लिए थे। भारत ने 111 क्षेत्र लिए थे और 51 क्षेत्रों का आदान प्रदान किया था। एक्चुअली भारत और बांग्लादेश के मध्य, बांग्लादेश के साथ सीमा क्षेत्र, बांग्लादेश के साथ सीमांकित क्षेत्र में कुछ सीमांकित क्षेत्रों को की सीमा का निर्धारण करना, सीमा का निर्धारण करना। मतलब इसका आशा क्या था कि भारत और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा है, सीमांकित क्षेत्र की सीमा थी, जो मैप बॉर्डर लाइन थी, बॉर्डर लाइन क्लियर नहीं थी, उस लाइन को क्लियर करने के लिए भारत ने 111 क्षेत्र लिए और उसके बदले में 51 क्षेत्र दिए। 51 क्षेत्र देने बाद भारत और बांग्लादेश की सीमा डेडिकेटेड एवं फिक्स हो गई। इस फिक्स सीमा को करने के लिए एक संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी, जिसको 100 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 बोलते हैं। इसके तहत हुआ कि 6.1 किलोमीटर का असीमांकित क्षेत्र का कंप्लीट बॉर्डर लाइन किए गए और जो इससे प्रभावित राज्य थे उन राज्यों के नाम याद है कि 4 राज्य प्रभावित होते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्यों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपके साथ ऑप्शन में पूछे निम्न में से कौन से राज्य आर्टिकल संविधान संशोधन 100 सवा संविधान संशोधन 2015 के तहत अप्रभावित रहे। 4 नाम आप याद रख लीजिएगा बस। अब हम लोग चर्चा करते हैं जिन राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे सबसे पहला राज्य आप याद है कि 1953 आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है। 54 में दमन द्वीप का निर्माण होता है, पुर्तगाल से अलग करके भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल हुआ। 1954 में पुर्तगाल को भारत में यूनियन टेरिटरी की, ये पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी की संज्ञा दी गई। 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात में विभाजन होता है, बॉम्बे का विभाजन होता है। 1961 गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1963 नागालैंड जो असम से अलग होता है। 1966 चंडीगढ़ में हरियाणा, चंडीगढ़ और हरियाणा का। इस तरह की लिस्ट याद रखिए, इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है 2014 में तेलंगाना का निर्माण। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का निर्माण होता है। 1987 में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। मतलब पहले स्टार्टिंग के 3 और अंतिम के 3 याद रख लीजिएगा। बीच के 3 याद रख लीजिए, अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाता तो ठीक, ना कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम पूछे नहीं जाते। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो इतना आपकी जानकारी के लिए बहुत ही समायोजित है और बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो आज हम लोगों ने किन किन बारे में चर्चा की। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की अनुच्छेद 1 के बारे में। आर्टिकल 1 राज्य क्षेत्र की नाम एवं परिभाषा के बारे में वर्णन करता है। भारत अर्थात इंडिया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि करंट टाइम ये हॉट ट्रेंड टॉपिक में रहा कि भारत का नाम क्या रहेगा, भारत अर्थात इंडिया। आर्टिकल 2 में हम लोगों ने चर्चा किया कि बाहरी पुनर्समायोजन के बारे में, कि बाहरी राज्यों को किस तरह से भारतीय राज्य में शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आंतरिक पुनर्समायोजन। आंतरिक पुनर्समायोजन का मतलब क्या है? भारत के आंतरिक राज्यों की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना। भारत के आंतरिक राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, इस बारे में संकल्पना प्रस्तुत करना। अगर कल उत्तर प्रदेश को चेंज करना चाहें, उत्तर प्रदेश के नाम को हम लोग बाई चांस संयुक्त प्रदेश रखना चाहें, तब क्या करेंगे? तब भी उसके लिए आर्टिकल 3 जिम्मेदार होगा। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए कार्यों में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, ये समान विधिक प्रक्रिया द्वारा संभावित या प्रभावित किए जा सकते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू रहा जिसमें हम लोगों ने चर्चा की 4 आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी भारत की प्रस्तावना के बारे में, भारतीय राज्य या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आज हम लोग ने चर्चा की राज्य क्षेत्रों के बारे में और कल हम लोग चर्चा करेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में। ठीक, तो ये कंप्लीट जानकारी रही। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए आगे भूले बिसरे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करने का। अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने व्यूज को कमेंट करके बताइए, आप इसके अलावा किन नए टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दो नहीं अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।